आज हम एक नाव वाले की कहानी सुनेंगे। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है जो कि वो एक गांव जाते रहते हैं कि उस गांव में बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलना चाहता था। तो उस गांव में जाता है तो गांव में जैसे ही पहुंचना रहता है वहाँ पे एक नदी रहता है। तो नदी को पार करने के बाद उसका गाँव आता, वो फैक्ट्री का जगह आता, तो उस नदी को पार करना रहता है उसको। तो अब उसके पास दो रास्ते रहते हैं, एक तो पूरा घूम के जाएगा तो उसको 8 घंटा लगता है अगर वहाँ पहुँचने में, और वही उस नदी को नाव से पार करता तो बस 20 मिनट में नदी पार हो जाता। तब वो सोचते हैं, फिर अपना डिसीजन लेते हैं कि मैं इस नाव में बैठ के 20 मिनट में अपना टाइम बचा के चले जाता। फिर वो उस नाव में बैठ जाते हैं। फिर एक किनारे में वो नाव जो चलाता है वो बैठा रहता है और एक किनारे में वो बिजनेसमैन। तो फिर कुछ ही देर में वो नाव वाला बोलता है, नहीं बिजनेसमैन बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे नाव में कौन बैठा है? तो फिर वो नाव वाला बोलता है, नहीं साहब मैं आपको नहीं पहचानता और नहीं जानता। तो फिर वो बिजनेसमैन बोलता है, कैसे इंसान हो तुम? तो क्या भी अखबार नहीं पढ़ते क्या? हर अगले दिन मेरा फोटो छपता है अखबार में। तो फिर वो नाव वाला बोलता है कि नहीं साहब मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे, तब से मैं अपने घर को संभालने के लिए बचपन से ही काम करने लग गई। तो इस कारण से फिर मेरा पढ़ाई लिखाई छूट गया, तो अब मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ। तो फिर ना वो बिजनेसमैन उसके ऊपर मजाक उड़ाता है, हंसते हुए कहते हैं ऐसी भी ज़िंदगी क्या मतलब, ऐसा करके उसके ऊपर मजाक उड़ाता है, उसको हंसते हैं। तो फिर वो नाव वाले को बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता किसी को, फिर चुपचाप रहता है नाव वाला। फिर कुछ ही देर में फिर वो बिजनेसमैन बोलते हैं कि ये जो आगे तुम जो ज़मीन देख रहे हो वो कुछ दिनों में यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा फैक्ट्री रहेगा, जो कि वहाँ मिनरल वाटर की बॉटल ही बनेगी। तो नाव वाले को कुछ समझ नहीं आता, तो वो फिर से पूछता है क्या बनेगा साहब? तो फिर वो बिजनेसमैन थोड़ा इरिटेट होकर बोलते हैं कि यहाँ पे वो बॉटल बनेगी, मिनरल बॉटल बनेगी यहाँ पे करके। तो फिर तुम शहर गए होगे कभी तो वहाँ देखा होगा बड़ी बड़ी दुकानों में बॉटलें रहती है बड़ी बड़ी, वो बनेगी यहाँ। तो फिर वो नाव वाला बोलता है कि साहब मैं तो कभी शहर गया ही नहीं हूँ, इस गांव से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ, मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ, इस शहर से कभी बाहर ही नहीं गया। तो फिर वो बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाता है, फिर बोलता है कि तुम आज तक शहर भी नहीं गए, कैसे इंसान हो तुम? उसके ऊपर फिर हंसता, फिर उसका मजाक उड़ाता है। तो फिर वो सोचने लग जाता कि हाँ मेरा कैसा ज़िंदगी है, ऐसा वैसा सोचने। फिर वो नाव से उसका ध्यान हट जाता है, फिर थोड़ी सी दूर जाता है, फिर एक बड़ी सी पत्थर में उसका नाव टकरा जाता है। उस टकराने के बाद फिर उसके नाव में पानी भरने लगता है। फिर पानी भरते जाते हैं तो फिर और वहाँ पे बहुत गहराई रहता है और किनारा भी बहुत दूर रहता है। तो फिर वो जैसे ही छलांग लगाने वाला रहता है नाव वाला, तो फिर वो बिजनेसमैन से पूछता है कि साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो फिर वो बिजनेसमैन बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तो तैरना नहीं आता। फिर वो नाव वाला हंसता है और बोलता है ऐसे की ज़िंदगी का क्या मतलब जो तैरना भी ना है। तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास होता है, फिर उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है तुम मुझे बचा लो, तुम जो बोलोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर वो नाव वाला बोलता है कि हाँ साहब आप चिंता मत करो, मैं आपको मेरे को तैरने के साथ साथ डूबते हुए इंसान को बचाना भी आता है। तो फिर वो बोलते हैं नाव वाला कि आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको बाहर निकाल लूँगा। फिर उसके बाद वो निकाल लेता है। तो हमें सर इससे यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपने से कम किसी को कभी नहीं समझना चाहिए। तो क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब कैसे कभी किसी का भी ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।